हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स, यानी अल्कीन की प्रॉपर्टी क्या है, फिज़िकल प्रॉपर्टी। अब पहले इसमें जो होता है हमारे पास जो अल्कीन्स होता था उसमें हमारे पास मीथेन आता था जो कि 4 हाइड्रोजन लगे होते थे, 1 कार्बन होता था। अब अल्कीन्स में हमारे पास मीथेन नहीं आएगा क्योंकि मीथेन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। मीथेन को यानी मीथेन एक ही कार्बन वाला होता है। मीथेन अगर इसके कार्बन के साथ दूसरा कार्बन नहीं है कि डबल बॉन्ड बना है और इथीन कैटेगरी में है, तो मीथेन जो है वो सिर्फ अल्केन्स में ही आएगा और हमारे पास जो अल्कीन्स होंगे वो इथीन से स्टार्ट लेंगे। और जो हमारे पास यानी टू यानी ये कार्बन है और एक कार्बन, ये इथीन का मतलब ये है, प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन है और ब्यूटीन का 4। तो हमारे पास जो पहले फर्स्ट होंगे यानी इथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन जो है वो हमारे पास गैसेस होंगे रूम टेम्परेचर पे। और अगर ब्यूटीन तो हमारे पास 4 कार्बन का है, तो 4 के बाद जो कार्बन 5 होगा टिल कार्बन 15 तक हमारे पास लिक्विड होंगे और हमारे पास C15 से लेके 100 ऑन जितने भी होंगे वो हमारे पास सॉलिड होंगे। तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी ये थी। दूसरी अगर हम पढ़े, ये वाटर में इनसोल्यूबल है और सोल्यूबल है अल्कोहल में, क्योंकि ये हमारे पास वीकली पोलर है और पोलर चीज़ें जो है वो ही सिर्फ पोलर में सोल्यूबल हो सकती है। जैसे कि वाटर पोलर है तो इसमें पोलर चीज़ें ही सोल्यूबल हो सकती है। बट अगर हम अल्कीन्स की बात करें, अल्कीन जो है वो वीकली पोलर है तो वो हमारे पास नॉन पोलर में ही जो है वो सोल्यूबल होंगी, जैसे कि हमारे पास अल्कोहल वगैरह है। और अगर हम तीसरे की बात करें, तीसरे पॉइंट की, तो इसकी करेक्टरिस्टिक जो है, करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, यानी ख़ास किस्म की इसकी स्मेल होती है। और जब ये जलते हैं अल्कीन्स को, जब हम जलाते हैं तो इसकी फ्लेम, इसका जो शोला होता है वो येलो शेडेड होता है, यानी उसमें येलो सा होता है। और अगर हम इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़े तो ये वीकली पोलर होते हैं और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन का एक कंप्लीट टॉपिक है जिसमें sp3 sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ेंगे, बट आपने सिर्फ ये याद रखना है कि अल्कीन्स में हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है और ये वीकली पोलर होते हैं। अब पहले हमारे पास था अल्केन, अब हमारे पास है अल्कीन। अल्केन में हमारे पास सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता था। सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं और डबल बॉन्ड को हम पाई बॉन्ड बोलते हैं। जो सिग्मा बॉन्ड होता था वो उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो टाइटली बाउंड होते थे न्यूक्लियस की तरफ, ठीक है, न्यूक्लियस की तरफ ये खींच रहे होते थे। बट अगर हम पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हमारे पास इस तरह होंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग का इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से अवे होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर भी हो सकते हैं। यानी ये न्यूक्लियस है, ये हमारे पास यहाँ पे भी आ सकते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियस से दूर जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है ये सेंटर में ही खुद एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखा हो इसने, बट ये हमारे पास हम बोल सकते हैं कि इसके इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी यानी न्यूक्लियस से अवे जो है हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था इसकी हमारे पास फोर्थ पॉइंट। अब पाई बॉन्ड जो है वो हमारे पास वीक बॉन्ड होता है एज़ कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि हमारे पास पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर पाए जाते हैं, प्रोबेबिलिटी उसकी दूर की होती है, तो इसलिए सिग्मा बॉन्ड जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। और जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं डबल बॉन्ड की, तो ये डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता है और जो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट के लिए। इलेक्ट्रोफाइल हम पढ़ते हैं किस चीज़ को बोलते हैं। अल्कीन्स जो है वो इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन जो है वो वेरी एजी कर लेते हैं, यानी बहुत आसानी से इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। और अगर हम न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच होता है और न्यूक्लियस लविंग होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन लविंग ही हमारे पास जाएगा डबल के, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं डबल बॉन्ड में डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो ही इलेक्ट्रोफाइल जाएगा उस इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इसके पास। अगर हम न्यूक्लियोफाइल की बात करें, हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच होता है, यानी जिस पे लोन पेयर होते हैं इसके इलेक्ट्रॉन ऐसे लोन पेयर में प्रेजेंट होते हैं।
तो ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है, लेकिन इसको सिर्फ न्यूक्लियस के पास फिर जाना होता है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, ये न्यूक्लियस लविंग होता है, ये न्यूक्लियोफाइल होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल होता है। जहाँ ये हमारे पास याद रखिए कि अल्कीन्स में हमेशा हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन होते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि हमारे पास अल्कीन्स के रिएक्शंस होंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो काइंडली लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।